हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। टाटा ग्रुप दोस्तों आपको पता है बहुत ही बड़ा ग्रुप है। टाटा ग्रुप का ही पार्ट है टाटा स्टील, जो कि इंडिया के अलावा अलग अलग कंट्रीज़ में है। सो दोस्तों इसी की तरह जो कंपनी का प्लांट है वो यूरोप में यूके के अंदर है। और यहाँ पर जो है आपको लेटेस्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। ये लार्ज स्केल पे हायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग चाहिए, तो बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज के साथ उस कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपनी आपको रख रही है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको चांस मिलेगा, आप इंडिया से भी आप अप्लाई कर रहे हो या किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो कंपनी आपको स्पॉन्सर भी कर सकती है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा आपको डिटेल में यहाँ पर बताएंगे किस तरह आप इस ओपनिंग के लिए दोस्तों अप्लाई करेंगे। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के जो बटन है उसको क्लिक जरूर कर ले, जिससे कि कोई भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपके यहाँ पहुँच सके। सो दोस्तों आपने क्या करना है, गूगल खोलना है, गूगल के अंदर लिख देना है टाटा स्टील यूरोप करियर्स। जैसे आप दोस्तों लिख के सर्च करेंगे तो टाटा स्टील का जो है टाटा स्टील यूरोप.com की कंपनी की वेबसाइट का उसका करियर्स का पेज यहाँ पर आप जाएगा। सो दोस्तों इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी की वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ पर आप दो तरह से जॉब्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, करियर्स इन नीदरलैंड और करियर्स इन जो है यूके, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। तो दोस्तों इसको आपने क्लिक करना है यूके को। जैसे आप यूके को दोस्तों क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करने में बहुत जो जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पर आपको सर्च जॉब्स पे डायरेक्ट कितनी भी जॉब्स आपको जो होंगी वो डायरेक्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो है वैकेंसीज़ हैं जो लगी हुई हैं कंपनी के लिए। मशीनिस्ट इंजीनियर, शॉप टीम मेंबर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं साउथ वेल्स ग्रेट ब्रिटेन के लिए। तो प्लानिंग इंजीनियर, ठीक है। तो मैकेनिकल फिटर, कॉम्प्लायंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टीम मेंबर, शिफ्ट कोऑर्डिनेट, वेयर हाउसिंग, तो इस तरह की बहुत ढेरों यहाँ पर वैकेंसी लगी हुई है। और रिसर्च इंजीनियर, स्पेशलिस्ट इंजीनियर, मशीनरी सेफ्टी, सीनियर आईटी, सर्विस ऑपरेशन लीड, मैकेनिकल क्राफ्ट टीम मेंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग की वैकेंसी है साउथ वेल्स, जीबी मतलब ग्रेट ब्रिटेन जिसे यूके भी बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। सो दोस्तों इस तरह की यहाँ पर वैकेंसी है। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर की भी एक्सपीरियंस यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो आपको अब वैकेंसी बता रहा हूँ वो है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग की दोस्तों वैकेंसी, जो कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो काम होगा वो होगा टाटा स्टील स्ट्रिप प्रोडक्ट्स यूके के लिए, न्यू पोर्ट लोकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग आपका जो है जॉब टाइटल रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 20 जो है 1523 से बढ़ के आपको जो मिलेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए 20,523 आपको जो सैलरी होगी वो मिलेगी आपकी 22,444 ऑन कंप्लीशन और 12 वीक्स आपका प्रोबेशन होगा, जिसमें आपकी इंक्रीमेंट जो है बढ़ जाएगा। वो तकरीबन 18 महीने में जाके इतनी सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। प्लस आपको बेनिफिट, शिफ्ट अलाउंस, ठीक है, 15 से 30% आपको जो है ये सारा आपको शिफ्ट अलाउंस जो मिलेगा। तकरीबन अगर आप इंडियन करेंसी में लगाओ तो आपको 20 लाख तक का दोस्तों जो है ये सैलरी पैकेज पड़ जाएगा, जो कि एक फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। स्टार्टिंग में कंपनी आपको जो है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखेगी, उसके बाद आपको परमानेंट रोल कर दिया जाएगा 2 साल जैसे आपके कंप्लीट होंगे। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो सैलरी है वो 30,632 जो है आपकी पाउंड हो जाएगी। सो दोस्तों ये पाउंड का निशान है, पाउंड तकरीबन आपका 99-100 के करीब पहुंच जाता है। और यहाँ पर जो ये सैलरी आपकी हो जाएगी 2 साल में, वो 30 लाख का आपका पैकेज यहाँ पर पहुँच जाएगा यूके में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग डेट है जो 16 अक्टूबर 2022 है। तो कंपनी यहाँ पर लिख रही है वी बिलीव आवर स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट विद इन स्टील बट आल्सो इन द डाइवर्सिटी ऑफ आवर वर्क फोर्स, तो आवर पीपल मेक द डिफरेंस। सो ओवर द नेक्स्ट 12 years वी आर लुकिंग टू रिक्रूट द नंबर ऑफ मैकेनिकल ट्रेनिंग पोजीशन दैट हैव राइजन एज लॉन वन साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग साइट्स में अलग अलग प्लांट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपनी को जो है कैंडिडेट चाहिए, जो कि कंपनी को यूके में भी नहीं मिल रहे हैं। तो इवन आप कहीं भी से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर यूके के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वीज़ा के अकॉर्डिंग बहुत इजी हो चुके हैं। अगर कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करती है तो बहुत ईजिली आपको स्पॉन्सर भी कर सकती है, जिसमें सारा खर्चा कंपनी उठाती है। आपको किसी भी तरह का पे नहीं करना, बस अपना एक पासपोर्ट ज़रूर बनवा के आप रख लेना, ठीक है। तो कंपनी लिख रही है वी आर लुकिंग टू रिक्रूट अ नंबर ऑफ पोजीशन टू सपोर्ट वेरियस वर्क लोकेशन एट द प्लांट। द ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल इनिशियली बी एम्प्लॉयड 2 years कॉन्ट्रैक्ट, और 2 उसके पास आपको परमानेंट रोल कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो एज आ ऑपरेटर रोल यहाँ पर आपका होगा। तो मैन्युफैक्चर ट्रेनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ देयर एरिया। दे रिपोर्ट किसको करेंगे, टीम लीडर को, एंड रिपोर्ट and are responsible to support all aspects of operation to ensure shift team objectives and ultimately customer excellence is achieved. So within the role you will ensure that all work is carried out in accordance with local and work procedure in order to provide a safe work environment. So दोस्तों आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, ये सारी आपकी एज अ ट्रेनिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। आपने सारा काम जो है लाइन पे सीखना है, हर चीज़ वहाँ पर जो है प्रॉपर आपने तरीके से सीखनी है, ठीक है। तो आपको जैसी आप वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, अब वहाँ पर एज अ फ्रेशर आप अप्लाई करेंगे और एक्सपीरियंस भी दोस्तों आप गेन करेंगे। आपको आईटी स्किल्स की अगर नॉलेज है, सैप की भी नॉलेज है, तो अपने रिज्यूमे में ऐड कीजिए, बट कोई नेसेसरी यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा किस तरह आप यहाँ पर जो है अब आप काम करेंगे। सो देखिए, जैसे आप ट्रेनिंग या रोल कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ड्यूरिंग NVQ लेवल 2 जो है एक जो एग्ज़ाम होता है कंपनी अपने अंदर ही लेती है, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कंपनी को पता चलेगा कि आप कितना कुछ सीख रहे हैं। और वहाँ पर आपका 2 साल के कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट रोल कर दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखना, 2 साल आपने कंपनी में काम भी कर लिया तो आपको जो है वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा, और आपने यूके में 5 साल भी काम कर लिया तो आप PR भी यूके की दोस्तों ले सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए आगे जो है कंपनी के बारे में दोस्तों आप देख सकते हैं। टाटा स्टील टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसर है, 28 मिलियन टन जो है स्टील प्रोड्यूस करता है। 80,000 एम्प्लॉयज़ तकरीबन 4 कॉन्टिनेंट में काम करते हैं। टाटा स्टील जो पार्ट है डेट इज़ अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके यूके में कौन कौन से बिजनेस है, टाटा स्टील, जैगुआर एंड लैंड रोवर एंड टेटलिटी। सो दोस्तों आइए इसको अब अप्लाई करते हैं, पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ किस तरह आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई नाउ का दोस्तों बटन है, इस अप्लाई नाउ के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे मेन चीज़ आप यहाँ पर आप देख लेना किस तरह अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई करना ही सबसे मेन चीज़ है दोस्तों। इसकी वैकेंसीज हमने पहले भी पिछले साल दिखाई हैं। हमारे यहाँ पर इंडिया में 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपके लिए भी अच्छा मौका है कि अगर आप भी इस तरह का एज आ अप्लाई करना चाहते हो, BTech या डिप्लोमा फ्रेशर, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। 2023 वालों के लिए भी अच्छा मौका है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपने कभी पहले अप्लाई किया, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। अब ये टाटा स्टील यूरोप के लिए, तो यहाँ पर आपको लॉगिन जो है वो इंडिया वाला टाटा स्टील नहीं चलेगा, यूरोप वाला है, तो वहाँ पर आपको लॉगिन उसका ही करना पड़ेगा। अगर आपने पहले नहीं किया है तो क्रिएट एन अकाउंट पर आपने क्लिक करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। देखिए यहाँ पर आपको मैं डिटेल्स किस तरह डालता हूँ। तो यहाँ पर आपको डालना है मैकेनिकल, जैसे अपना ईमेल आईडी अपना लिखना है आपने। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे तो अपना एक पासवर्ड डालेंगे, उसी पासवर्ड को दोबारा डालेंगे। तो यहाँ पर जो है हम अपना नेम यूज़ कर देते हैं, जस्ट आपको ये बताने के लिए किस तरह आप कोई भी जॉब है टाटा स्टील की जो भी आपको एज अ फ्रेशर या एक्सपीरियंस्ड आपको पता चल रही है, आप कंट्री ऑफ जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप यूके के अंदर ही है या इंडिया से कर रहे हैं, मैं आपको इंडिया से करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसे जो है प्राइवेसी स्टेटमेंट को आप पूरा पढ़ लेना जैसे ही आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्राइवेसी स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया तो इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फिर आपने अपना पासवर्ड भी है, मैं यहाँ पर भर देता हूँ। सो दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन पे आ जाएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग 73662। सो ठीक है, ये टाटा स्टील के प्रोफाइल के लिए आप किस तरह अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको जो है अपना रिज्यूमे चाहिए, तो किसी भी तरह का रिज्यूम का इंटरनेशनल लेवल का आपको चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका रिज्यूमे इंटरनेशनल लेवल का तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिज्यूमे को आप अपलोड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। डॉक्स, PDF या फिर इमेज में आपका जो है ये होना चाहिए। किसी भी तरह के अदर सर्टिफिकेट्स हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में देखिए अपना जो है अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस प्रॉपर दीजिए, अपनी सिटी दीजिए, कंट्री इंडिया आ गए जिस कंट्री से कर रहे हैं, अपना पोस्टल कोड। अब ठीक है, उसके बाद आपकी जो है जॉब स्पेसिफिक यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे चीज़ें आपने बहुत ध्यान से देना। आप यहाँ पर आप देख लीजिए क्या आपने लिखना है। अब लिख रहे हैं आर यू लीगली एलिजिबल टू वर्क इन द कंट्री इन दिस जॉब इज़ लोकेटेड। अगर तो कैंडिडेट यूके के अंदर है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, उसके बाद राइट्स है काम करने के, वर्क परमिट है या PR है या रेजिडेंस है वो वहाँ का, तो उसे किसी भी तरह का यहाँ पर नो नहीं, तो यहाँ पर वो क्या लिखेगा,
यस लिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप इंडिया से कर रहे हैं, आपके पास यूके में नहीं है, तो आपने यहाँ पर नो लिखना है, ठीक है, जिससे कंपनी को पता चल जाएगा नहीं आपको कंपनी ने स्पॉन्सर करना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, नो लिखना है। अब आ गया, ठीक है, तो इसके बाद ही आपका आ गया प्लीज़ सेलेक्ट विच अप्लाइज टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे आपने कौन सी जॉब के लिए सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप नो कर देंगे, तो यहाँ पर नो करने के बाद आपने जैसे आप नो इसको कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमने नो भरा है, तो मैं आपको ये पूरा करके दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं उनको दिक्कत आएगी इस चीज़ में, तो पहले भी आई थी ये चीज़ में दिक्कत। तो दोस्तों यहाँ पर आपने नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपने फिर इस चीज़ को है लेकर आना है। तो इस चीज़ को आपने लेकर आना है और लेकर आपने यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो है सिलेक्ट करना है फिर अदर, ठीक है। तो अदर से कंपनी को पता चलेगा कि आपके पास राइट्स नहीं है, तो आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी। उसके बाद है डू यू हैव एनी क्रिमिनल कन्विक्शन, कोई आपका है तो आपने बताना नहीं, तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल कन्विक्शन है तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर बी पार्ट में कि किस तरह का क्रिमिनल कन्विक्शन है। अगर आपने यहाँ पर नो भर दिया, फिर आपको यहाँ पर कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे जो है डाइवर्सिटी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो है अपना कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में बताना है। तो किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर बताना, नहीं तो नो कर देना। फिर अपना रिलीजन या अपना बिलीफ बताना है इसमें, जो आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है। तो ये चारों चीज़ें हैं। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों को जो है आपने जो अपनी चीज़ें बतानी सब एक्यूरेट होनी चाहिए, और अपने एक बार प्रोफाइल को व्यू कर सकते हैं। तो उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई चीज़ में चेंजेस है। फिर लास्ट में दोस्तों आपने जो है ये अप्लाई का बटन है, अप्लाई करके कंपनी को जो है अपना प्रोफाइल बिल्कुल सेंड कर देना। तो बहुत अच्छा मौका है, मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका शुभ रहे।